राम रहीम है, स्वामी जी थे, कई लोग क्या क्या करते हैं, कौन है क्या है, इस चक्कर में हम लोग कैसे रहे। लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा क्या, क्योंकि बीजेपी उत्साहित है काफी बाबा के कार्यक्रम को लेकर। अब ये विषय भी मैं नहीं जानता। एजेंडे को लेकर बाबा कह रहे हैं कि देश जो है वो आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा। बीजेपी भी यही बात करे। व्यक्ति के विचार से देश तो नहीं चलता है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में कथा वाचन को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी को ये ऐसा लग रहा है कि बाबा ने जो हिंदुत्व का जो एजेंडा उठाया है उससे मिशन 2024 में उनको सफलता मिलेगी। हमारे साथ कला संस्कृति मंत्री है जितेंद्र जी। बीजेपी उत्साहित है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर, और अब जो सूचनाएं आ रही है कि गया में भी कार्यक्रम होगा और मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम होगा, क्या कहेंगे आप? अब ये देखिए, अब तो इस देश में बहुत सारे संत हैं, बाबा हैं। अब बहुत पहले भी हम लोग देखे हैं। तो कहने का ये है कि हम लोग जब छोटे थे तो बाबा लोग जो होते थे वो दुनिया का जो सुख सुविधा होता था उसको त्याग करके एक जगह पर रहकर साधना करते थे, लोगों को सामाजिक और धार्मिक ज्ञान देते थे। आजकल तो 5 स्टार 7 स्टार व्यवस्था में रहने वाले बाबा, समय बदला है। तो अब हम लोग तो कई बाबा को देखे हैं। अब आसाराम बापू भी है, राम रहीम है, स्वामी जी थे, कई लोग क्या क्या करते हैं, कौन है क्या है, इस चक्कर में हम लोग कैसे रहे। हम लोग को तो जनता ने जिता कर भेजा है कि उनके विकास का काम, उनके सुख दुख के काम में रहने के लिए हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि जो उनका जो फैशन है, पहनावा है, रहन सहन है, ठाट बाट है, इस पर आपको मतलब आपत्ति लग रहा है? देखिए, इस पर हम आपत्ति करेंगे तो ये भी गलत है। हर लोग का अपना अपना विचार है, लेकिन पहले जो हम लोग देखे हैं वो तो कुछ और था। आपको लगता है कि जिस तरह से पहले भी जो बाबा के नाम आए थे, आसाराम बापू, उनका भी बड़ा क्रेज था, इस बाबा का भी काफी क्रेज है, तो आने वाले समय में अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि कौन बाबा क्या करते हैं, ये कहना हमारे लिए उचित नहीं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा क्या, क्योंकि बीजेपी उत्साहित है काफी बाबा के कार्यक्रम को लेकर? अब ये विषय भी मैं नहीं जानता। हम एक ही बात जानते हैं कि इस सब विषय में हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोग लोगों के काम के विषय में रहते हैं। हम लोग के कैसे विकास हो और कैसे लोगों का सुख दुख में हम लोग शामिल हो, इस काम में हम लोग रहते हैं। हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बाबा कह रहे हैं कि देश जो है वो आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा। बीजेपी भी यही बात करे। व्यक्ति के विचार से देश तो नहीं चलता है। तो सब लोग का अपना अपना विचार है। देश तो लोकतंत्र से चलता है एकदम निश्चित रूप से, और चला है, आगे तक आगे भी चलेगा। बाबा का भी लगता है कि बाबा से अब ज्यादा जो है बाबा के जो प्रवचन है आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा। नहीं, हम काम से फुर्सत है जी कि हम लोग ये सब देखते रहे। हम लोग अपने काम में है। अभी आजकल तो शादी ब्याह का बहुत चल रहा है, उसमें भी अटेंड करना है, रात में उसमें शामिल, ये दिन में काम में रहिए, लोगों का काम कैसे हो, उससे फुर्सत हो तब ना ये सब चीजें देखते। लगता है कि 24 में कुछ जो बीजेपी उत्साहित है उसका उत्साह फीका पड़ने वाला है। निश्चित रूप से देश में जो सारे विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये मैसेज आ ही रहा है कि महागठबंधन पूरा मजबूत हो रहा है। बिल्कुल, जितेंद्र राय जी हैं जो कला संस्कृति मंत्री हैं, और इनका दावा है कि जिस तरह से आसाराम बापू हो या राम रहीम हो, ये तमाम जो बाबा का असली चेहरा जो सामने आया है उस चेहरे को लेकर जो है उन्होंने बातें कही है कि अब आने वाले समय में क्या कुछ सामने आता है, लेकिन फिलहाल मिशन 2024 को लेकर बीजेपी को विशेष फायदा होने वाला नहीं है। कैमरा राजेश के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।